एक सवाल से शुरू करते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर, नाम, काम, सोच। लेकिन अगर जो आप सोच रहे हो वो आप नहीं हो, तो फिर आप कौन हैं? क्या आपका मन आपको चला रहा है या आप मन को चला रहे हो? कभी महसूस किया है सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? घर है, काम है, लोग हैं, फिर भी अंदर कुछ खाली क्यों लगता है? जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप तुरंत गुस्सा क्यों हो जाते हो? जब कोई तारीफ करता है तो दिल खुश क्यों हो जाता है? अभी एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अपने मन की आवाज़ सुनिए। अब पूछिए, इस आवाज़ को कौन सुन रहा है? अगर आप इस सवाल में अटक गए हो तो आज का वीडियो आपकी पहचान बदल सकता है। आज हम जानेंगे आत्मा, मन, बुद्धि और अहंकार का वो रहस्य जो आपको भीतर से आजाद कर सकता है। भारतीय दर्शन कहता है मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, हम 4 स्तरों पर जीते हैं। आत्मा जो देखती है, मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, अहंकार जो पहचान बनाता है। आज की दुनिया बाहर की चीजें सिखाती है, लेकिन भारत भीतर की यात्रा सिखाता है। तो चलिए धीरे धीरे अंदर उतरते हैं। पहले हम आत्मा को समझते हैं। आत्मा जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा बस देखती है। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर फिल्म चलती है, लेकिन स्क्रीन खुद कुछ नहीं करती। आपका दुख बदला, आपकी खुशी बदली, आपके विचार बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो जो सब देख रहा है। और जो सब देख रहा है यही आत्मा है। जब आप कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ध्यान दे, गुस्सा आ रहा है, लेकिन देखने वाला अलग है। आत्मा साक्षी है, वो शांत है, वो स्थिर है। समस्या तब शुरू होती है जब हम देखने वाले को भूलकर दृश्य बन जाते हैं। दूसरी बात, हम मन को समझते हैं। मन जिसे हम सोचने वाली मशीन कहते हैं। मन एक नदी की तरह है। विचार आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, टकराते हैं। मन का काम है सोचना, याद करना, डर बनाना, कल्पना करना। आप रात को सोते हैं, शरीर आराम करता है, लेकिन मन दौड़ता रहता है। मन अच्छा भी है और शरारती भी। अगर मन मालिक बन जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है। अगर मन मित्र हो जाए तो इंसान शांत हो जाता है। मन खुद समस्या नहीं है, समस्या है मन की पहचान। बुद्धि जिसे हम निर्णय शक्ति कहते हैं। मन सोचता है, लेकिन बुद्धि तय करती है। मन कहता है गुस्सा करो, तो बुद्धि कहती है, बुद्धि पूछती है कि क्या यह सही है। मन कहता है भाग जाओ, तो बुद्धि कहती है रुको और समझो। बुद्धि सूर्य की तरह है, जहाँ बुद्धि जागती है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। जब आप कहते हैं मुझे समझ में आ गया, तो बुद्धि बोल रही होती है। जीवन में गिरावट तब आती है जब मन तेज हो जाए और बुद्धि सो जाए। चौथा, हम समझने का ट्राई करते हैं अहंकार। अहंकार, मैं कौन हूँ? अब आता है सबसे चालाक हिस्सा, अहंकार। अहंकार कहता है ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? अहंकार पहचान बनाता है। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। अहंकार जरूरी भी है, इसके बिना आप दुनिया में काम नहीं कर सकते। लेकिन जब अहंकार मालिक बन जाए तो इंसान दुखी हो जाता है। अहंकार आपको रोल देता है, लेकिन आप उस रोल में खो जाते हो। अब इन चारों के खेल को समझते हैं। मान लीजिए कोई आपको अपमानित करता है। मन कहता है गुस्सा करो, अहंकार कहता है मेरी बेइज्जती हुई। बुद्धि पूछती है जवाब देना सही है या नहीं। आत्मा ये सब होते हुए देख रही होती है। ज्यादातर लोग आत्मा की आवाज सुनते ही नहीं, वो मन और अहंकार में बह जाते हैं। लेकिन जो जागरूक हो जाता है वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उत्तर देता है। समस्या कहाँ है? हम आत्मा नहीं रहते, हम मन बन जाते हैं। हम साक्षी नहीं रहते, हम पात्र बन जाते हैं। फिर दुख आता है, डर आता है, अशांति आती है। भारतीय दर्शन कहता है तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले हो। इनका संतुलन कैसे बनाएं? एक दिन खुद से पूछो, ये मन बोल रहा है या बुद्धि? ये अहंकार है या आवश्यकता? मैं देख रहा हूँ या बह रहा हूँ? थोड़ा रुकना सीखो।
जब भी भावनाएं तेज हो 3 सांस लो, देखो, फिर बोलो। यह छोटी सी साधना बुद्धि को जगाती है और आत्मा से जोड़ती है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम ड्राइवर नहीं हो, तुम गाड़ी बन गए हो। शिष्य ने कहा, वो कैसे? तो गुरु ने कहा, मन गाड़ी है, बुद्धि ब्रेक है, अहंकार पहचान है और आत्मा ड्राइवर। अगर ड्राइवर सो जाए तो दुर्घटना तय है। आप बदलने नहीं आए हो, आप जागने आए हो। मन को शांत करो, बुद्धि को तेज करो, अहंकार को हल्का करो और आत्मा को पहचानो। जब आप ये समझ लेते हैं तो दुनिया आपको नहीं चलाती, आप दुनिया में संतुलन से चलते हैं। और यही है इंडियन मॉडल ऑफ कंसाइजनेस। अगर ये समझ आपको अंदर तक छू गई हो तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। हम बाहर नहीं, भीतर चल रहे हैं।